दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर इज अ हाउस इज नॉट अ होम। एक मकान घर नहीं है। क्या है इसके अंदर, आइए देखते हैं। द स्टोरी सेंटर्स अराउंड अ यंग बॉय नेम्ड जेन हु फील्स सैड एंड आउट ऑफ प्लेस आफ्टर ज्वाइनिंग अ न्यू हाई स्कूल। एक बच्चा है आपके जैसा, टीनेजर, उसकी कहानी है, जो नया स्कूल ज्वाइन करता है और वो पुरानों से उसको बड़ा लगाव होता है। इंट्रोवर्ट टाइप का बच्चा, ऐसा समझ लो। एज अ जूनियर ही मिसेस हिज ओल्ड स्कूल। एक जूनियर के तौर पे अपने वो पुराने स्कूल को बहुत मिस करता है। वेर ही वाज अ सीनियर एंड हैड मैनी फ्रेंड्स। उसके वहाँ बहुत सारे दोस्त थे, टीचर से बहुत अफेक्शन था, उनसे कनेक्शन था, जो अब नहीं रहा। टू कॉप विद हिज सैडनेस ही फ्रीक्वेंटली विजिट्स हिज ओल्ड स्कूल। अपने पुराने स्कूल जाके वो लोगों से मिलता था, अपने टीचर से मिलता था। हाउएवर हिज ट्रबल्स एस्केलेट व्हेन वन संडे आफ्टरनून हिज हाउस कैचेस फायर। लेकिन एक आफ्टरनून क्या होता है, एक दोपहर को उसके घर में आग लग जाती है। वो देखता है कि छत पे से ना धुआं धुआं आ रहा है और उसका घर जल जाता है, डिस्ट्रॉइंग एवरीथिंग एक्सेप्ट अ फ्यू पेपर्स एंड फोटोज ऑफ हिज फादर दैट हिज मदर मैनेज टू रिट्रीव। बस सब कुछ जल जाता है, उसकी गाड़ी भी जल जाती है। उसकी एक प्यारी सी कैट होती है जिसकी उसने जब वो छोटी होती है उसकी जान बचाई होती है, तो वो भी उसके साथ बहुत खेलती है। वो सब खो जाता है उसका। उसकी मदर ना कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने बस बाहर जाती है, घर के अंदर जाती है और बाल बाल बचती है। वो भी बस, उसके दिमाग में भी धुआं घुस जाता है, उसके बॉडी में भी। बस वो किसी तरह सर्वाइव करती है, बेचारा वो चीखता पीटता रहता है, उसका बाकी पूरा घर जल जाता है। Zen loses not only his belongings but also his pet cat which runs away in fear during the fire. उसकी वो कैट भी उससे दूर हो जाती है, बिछड़ जाती है आग लगने के बाद, उसका सब डूब जाता है। This event leaves Zen depressed and he feels hopeless about life. अब जो ये ज़ेन है ये बहुत ज़्यादा होपलेस हो जाता है, परेशान हो जाता है, क्योंकि वो अपना सब कुछ खो चुका होता है। ही डजंट वांट टू अटेंड स्कूल एंड स्ट्रगल्स विद द आफ्टरमैथ ऑफ द फायर। अब उसकी ड्रेस भी जल चुकी होती है, सब कुछ तो जल ही चुका होता है। अब उसको बहुत बुरा लग रहा होता है कि यार वही सब कुछ, वही मनूस है क्या, उसी में प्रॉब्लम है क्या, क्योंकि उसके फादर भी नहीं है, उनकी भी डेथ हो चुकी है, तो उसके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा होता। रियलाइजिंग दैट wallowing in sorrow won't help, Zen and his family begin the tough process of rebuilding their lives. They need a new house, clothes and books, but they have no money, credit cards or identification, forcing them to borrow money from his grandparents. अब जब उनका घर जल जाता है तो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाते हैं रहने के लिए, उन्हीं से बोरो करते हैं पैसे, क्योंकि अब उनके पास कुछ नहीं था, सब खत्म हो गया था। दोबारा से लाइफ शुरू करने की कोशिश करते हैं। उसका घर पूरा जल चुका है, वहां कुछ नहीं बचा है, मलबा बचा है बस। At school, Zen is surprised when he sees a table filled with donations, books, clothes, stationery and other items collected by his classmates. अब क्या होता है, वो स्कूल में देखता है कि एक दिन ना पूरे टेबल पे बच्चों ने, जो उसके नए फ्रेंड थे जिनसे अभी उसकी दोस्ती हुई भी नहीं थी, उन्होंने आउट ऑफ चैरिटी, आउट ऑफ हेल्प उसके लिए सब कुछ सामान रखा हुआ है। बुक्स हैं वहां पे, क्या क्या है, क्लोथ्स हैं, स्टेशनरी हैं, और ये सारे आइटम उसके क्लासमेट्स ने उसके लिए रखे हैं, जो नए स्कूल के क्लासमेट्स हैं। दिस जेस्चर ऑफ काइंडनेस फ्रॉम हिज peers helps Zen to come out of his depression. ये देख के उसको बड़ी खुशी होती है कि यार ये तो मेरे दोस्त बन गए हैं। He makes new friends and begins to feel more positive about his life. वो बहुत मोर पॉजिटिव फील करता है अपनी जिंदगी को लेकर। इसके बाद ही सीज दैट इज लाइफ लाइक हिज हाउस इज बीइंग रिबिल्ट एंड स्लोली हिज आउटलुक ऑन लाइफ चेंजेस, और उसका जिंदगी को देखने का नजरिया बदल जाता है। Zen also finds his cat. एक दिन वो अपने घर के बाहर खड़ा होता है, दोबारा घर बन रहा होता है, तो वो देखता है कि एक लेडी आती है और कहती है क्या ये कैट आपकी है। उसे देख के उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहता, which had been returned to him by a kind woman. This further boosts his spirits. He realized that life is not about material possessions, but about the love, affection, and the bond shared with family and friends. यहां से हमें पता चलता है कि उसका घर चला गया था, घर तबाह हो गया था, जल गया था। वो मटेरियलिस्टिक चीज थी, मटेरियल ही तो खराब हुआ था। असली जो घर से घर कहलाता है, मकान से घर बनने के लिए जो चीजें चाहिए होती हैं, वो क्या होते हैं, लव होता है, वो क्या होते हैं, वो फ्रेंड्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वो बॉन्ड होता है, वो क्या होती हैं, वो फीलिंग्स होती हैं, जो एक मकान को घर बनाती हैं। हमारी जिंदगी में इन चीजों का सबसे बड़ा रोल है। ये किसको रियलाइज होता है, ये जो टीनेजर बच्चा है, ये इसको रियलाइज होता है। ठीक है, द बॉन्ड शेयर। Zen learns that true happiness comes from the emotional connections which we have with others, not from material wealth. Material wealth खो जाए कोई बात नहीं, लेकिन फीलिंग्स, इमोशंस, रिलेटिव्स, लव, ये नहीं खोना चाहिए। ये उसको रियलाइज हो जाता है। बहुत आसान सा चैप्टर है। आइए इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या ही पूछ लेगा, हमने मोटा मोटा तो सारा देख लिया, अब छोटा छोटा देख लेते हैं इसके PYQ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। What happened to the narrator's mother when she had run into the burning house? जब वो बर्निंग हाउस में गई थी तो उनकी मदर को क्या हुआ था, स्मोक उनके अंदर घुस गया था। शी इनहेल्ड सम स्मोक, उन्होंने इनहेल कर लिया था सम स्मोक, जिसकी वजह से उनकी हालत खराब हो गई थी। बट आफ्टर सम टाइम क्या कहते हैं, शी गॉट बेटर या शी गॉट वेल, वो ठीक हो गई थी। हाउ डिड ज़ेन्स मदर सेव इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द बर्निंग हाउस? उन्होंने कैसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को सेव किया था? बाय ब्रेवली रनिंग इनटू द बर्निंग हाउस। बर्निंग हाउस में चली गई थी और वहां से उन्होंने एल्बम और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो कि मेटल के बॉक्स में थे, वहां से वो सेव कर लिए थे। She risked her life to save these irreplaceable items and succeeded despite the danger. चलो,
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड जेन ट्राई टू रन आफ्टर हर मदर एंड व्हाई डिड द फायरमैन होल्ड हर बैक। अब ये जो राइटर है, वैसे तो ये लेडी राइटर है, लेकिन इन्होंने एक लड़के की तरह, एक लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से कहानी को लिखा है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ हर और हिज का तुम्हें कंफ्यूजन दिखेगा। तो ये जो जेन है इसको हम लड़का मान के चलेंगे। तो उसमें पूछ रहा है कि उसको फायरमैन ने कैसे क्यों रोक लिया था, वो क्यों जाना चाहता। ही डिड नॉट वांट टू लूज हिज मदर, वो अपनी मदर को लूज नहीं करना चाहता था। अब एग्जाम में अगर हर करके दिखाएगा तो तुम्हें लड़की मान के इसको लिख देना है, राइटर को, ये जो टीनेजर है इसको लड़की मान लेना है, ठीक है। अगर हिज करके लिखे, ही करके बुलाए तो इसको लड़का मान लेना, टेंशन मत लेना। आगे बढ़ते हैं। व्हाई डज जेन ब्रेक डाउन इन टीयर्स आफ्टर द फायर। फायर के बाद भाई सीधी सी बात है, कॉमन सेंस है, जब आग लग गई थी तो वो रोने क्यों लगा था, बिकॉज ही हैड लॉस्ट एवरीथिंग, वो सब कुछ खो चुका था, अपनी इंपॉर्टेंट कार को खो चुका था, कैट को खो चुका था, सारा सामान खो चुका था, उसका घर जल गया था। Okay. Why is the author deeply embarrassed the next day in school? Which words show her fear and insecurity? वो embarrassed क्यों था next day स्कूल में? क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं था। She lacks the या he lacks the school uniform, books and backpack, making her feel out of place and different from other. वो बिल्कुल गरीब हो चुका था, उस पे ना स्कूल यूनिफॉर्म थी, ना उसके पास बैग था, ना किताबें थी। That's why she या he was feeling। अब she या he किसके लिए राइटर? अगर he हर लिख रखा है तो भाई हर यूज कर लेंगे, हिज लिखा है तो हिज कर लेंगे, ठीक है। भाई ये क्वेश्चन अब आराम से आप देख सकते हो, बहुत आसान से है, बहुत आसान से क्वेश्चन है। स्टोरी मैंने तुम्हें समरी बहुत अच्छे से समझा दी थी, 2-3 बार इसको पढ़ लेना, ये लाइंस तुम्हें आराम से बन